हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मीरा पदावली का एक पद, जो कि डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर द्वारा संपादित ये मीरा पदावली, जिसके एक पद को आज हम लोग देखेंगे और इस पद की विस्तृत व्याख्या के साथ देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसके पद को। तो सबसे पहली पंक्ति इसमें है कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। जो डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर है वो कहते हैं कि यहाँ जो माई शब्द है वो सखी के लिए प्रयोग हुआ है। उन्होंने कहा कि जैसे उस समय पहले जो है सखियाँ अपनी माता से इस प्रेम प्रसंग के बारे में बताना थोड़ा उचित नहीं समझती हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो मायरी शब्द है वो सखी के लिए प्रयोग हुआ है। तो वो कहती हैं कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मूल, अर्थात मीराबाई कहती हैं कि हे सखी मैंने तो गोविंद को खरीद लिया है। अब यहाँ गोविंद को खरीदने से तात्पर्य क्या है, अर्थात वो कहती हैं कि मैंने जो श्री कृष्ण है उनके प्रति खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया है। अगली पंक्ति इसमें है कि कोई कहे छाने कोई कहे चोड़े लियो री बजंता ढोल, अर्थात वो कहती हैं कि कोई कहता है कि मैंने तो श्री कृष्ण से छिप करके संबंध या रिश्ते को बनाया है, कोई कहे चोड़े, और कोई कहता है मैं तो सबके सामने गोविंद के साथ अपना संबंध बनाया है, अर्थात पूरे समाज पूरे घर परिवार के सामने श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा स्नेह प्रेम और भाव को समर्पित किया है। ठीक, अगली पंक्ति इसमें है कि इसमें आगे है कि लियो री बजंता ढोल, और मीराबाई खुद कहती हैं कि मैंने जो है पूरी ढोल बजाकर श्री कृष्ण को अपनाया है, अर्थात पूरे समाज और पूरे घर परिवार के सामने मैंने श्री कृष्ण से अपना रिश्ता अपना संबंध बनाया है, अर्थात उन्हें अपना सब कुछ माना है। अगली पंक्ति इसमें है कि कोई कहे मूगो कोई कहे सूगो लियो री तराजू तोल, अर्थात इसमें वो कहती हैं कि कोई कहता है कि ये तो महंगे हैं। यहाँ मूगो का तात्पर्य क्या है, महंगा से। कोई कहता है कि वो महंगे हैं। अब देखो महंगे से क्या तात्पर्य है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो सांसारिक सुख है, जैसे कुछ लोगों का मानना ये होता है कि जो संसार के सुख है, संसार के जो भोग विलासता की वस्तुएं हैं इनको त्याग कर और किसी कृष्ण के प्रति प्रेम भाव रखना क्या है, महंगा है, अर्थात जो सांसारिक जो मोह माया है ये क्या है, ये उससे ज़्यादा कीमती है। यहाँ उस बात की तरफ संकेत किया गया है। आगे कि कोई कहे सोगो, और कोई कहते हैं कि ये तो सस्ता है। अब यहाँ इसका सीधा सीधा विपरीत अर्थ है। यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये तो सस्ता है, यानी समाज में जो व्याप्त ये, जैसे समाज में क्या है, जैसे समाज के प्रति बहुत लोग लगाव है, समाज के प्रति लगाव जो देश में समाज में चल रहा है, इन सब चीज़ को छोड़कर श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होना बिल्कुल आसान है। कुछ लोगों का कहना तात्पर्य ये है, यानी समाज की जो भोग विलासता है इसको त्यागना आसान है और श्री कृष्ण या किसी के प्रति समर्पित होना वो आसान है उसके अपेक्षा। तो कोई कहता है कि ये सस्ता है। लियो री तराजू तोल, लेकिन मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो तराजू को तोल कर लिया। अब तराजू को तोलने से क्या तात्पर्य, यानी वो कहती हैं कि मैंने तो उचित अनुचित, यानी क्या सही है क्या गलत है इसको देखकर तराजू की तरह तौल कर तब जाके मैंने श्री कृष्ण से अपना संबंध अपने रिश्ते को बनाया है। अगला पंक्ति इसमें है कि कोई कहे कारे कोई कहे गोरो लियो री अमोलक मोल, अर्थात वो कहती हैं कि कोई कहता है कि वो बहुत काले हैं, कोई तो कहता है कि वह बहुत गोरे हैं, पर मीराबाई कहती हैं कि मैं तो अनमोल वस्तु खरीद ली है। यानी मीराबाई कहती हैं कि लियो री अमोलक मोल, यानी मैंने तो बहुत ही बहुमूल्य वस्तुएं खरीद ली हैं। अब बहुमूल्य वस्तुएं क्या होती है, जिसका मूल्य आंका न जा सके, यानी मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो बहुत ही बहुमूल्य वस्तुएं खरीद ली हैं। ठीक, अगला पंक्ति इसमें कि यहाँ ही कुछ सब लोग जानत है लियो री आंखें खोल, यानी मीराबाई कहती हैं कि यानी कि सब लोग जानते हैं कि मैंने तो आंखें खोल कर ली है। ठीक, लियो री आंखें खोल, यानी सब लोग जानते हैं कि मैंने तो आंखें खोलकर श्री कृष्ण को अपनाया है या उनके साथ रिश्ता अपना रखा है। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो पूर्व जन्म को कोल, मीराबाई कहती हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण से क्या करती हैं, प्रार्थना करती हैं और कहती है कि हे प्रभु अब तो आप हमें दर्शन दीजिए।
मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, अब तो आप हमें दर्शन दीजिए पूर्व जन्म को कोल, क्योंकि यह आपने अपने पूर्व जन्म का वचन है। यानी वो कहती हैं कि आपने जो पूर्व वचन में वचन दिया था मुझे दर्शन देने का, तो हे प्रभु, मैं अब आपसे प्रार्थना करती हूँ, अब आप मुझे पूर्व जन्म का दर्शन दीजिए। ठीक है, अर्थात वह कहती हैं कि अब हमें अपने शरण में ले लीजिए, और जो सांसारिक सुख दुख है और जो संसार का ये जीवन मृत्यु का जो जो बंधन है, इससे हमें क्या करिए, मुक्त करिए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा व्याख्या सही समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।